इन कॉलेज के सभी छात्र जो बीकॉम फाइनल ईयर के हैं, सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के चूंकि कुछ पेपर हुए, कुछ पेपर लॉकडाउन के कारण आगे बढ़ गए, इसलिए एक मौका मिला है हमारे लिए कि हम इनकम टैक्स का एक रिवीजन छोटा सा जो भी हो वीडियो के थ्रू, या आपकी कोई समस्या है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे समस्याएं दे दीजिए, हम उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। पॉसिबल होगा तो इस तरीके से वीडियो बनाकर आपके लिए हम रिलीज कर देंगे। क्योंकि अभी आज पहला दिन है तो आज हम आपको बिल्कुल शुरुआत से कुछ चीजें बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला है कि टैक्स क्या है। जब टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स है अमाउंट चार्ज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब किसी व्यक्ति के ऊपर, जब किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाती है, चार्ज करती है, तो उसके लिए कर कहा जाता है, टैक्स कहा जाता है। हिंदी में कर, इंग्लिश में टैक्स कहा जाता है। यहाँ पर हमें आपको बताना जरूरी है कि टैक्स दो तरीके के होते हैं। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर अगर सेम है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। जब फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स में आपके लिए देखना पड़ेगा, वहां पर पेमेंट करने वाला भी मैं हूं और फर्स्ट पेयर भी मैं हूं और लास्ट पेयर भी हूं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दो तरीके के होते हैं। आज भी हमें बताना है कि दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक इनकम टैक्स है, दूसरा वेल्थ टैक्स है। वेल्थ टैक्स कालांतर में चलता था, पिछले कुछ समय से उसको खत्म कर दिया गया है। उसके टैक्स की जो भी एक स्लैब लगना है वो टैक्स इनकम टैक्स में उसको एडअप भी कर दिया गया है। इनकम टैक्स में आपके लिए बताना पड़ेगा मुझे कि इनकम टैक्स फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स में आपको किसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, मैं यानी इंडिविजुअल। अगर आपको मैं फर्स्ट ईयर की अकाउंट पढ़ाते समय या 11th में आपने अकाउंट में पढ़ा होगा अकाउंट के प्रकार, तो उसमें एक अकाउंट का प्रकार है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पर्सनल अकाउंट्स में आता है इंडिविजुअल, आप और हम, गीता सीता, इस टाइप से। दूसरा फर्म, तीसरी कंपनी। चौथा, अगर इसकी बात करें किसी पर्सन का कोई आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है तो भी हम उसको पर्सनल अकाउंट में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम केवल पर्सन में बात करेंगे तो पर्सन केवल हमने आपको याद दिलाने की बात की। यहाँ पर पर्सन की बात है तो यहाँ पर इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पर्सन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ईओपी जिसको कहते हैं, फर्म और कंपनी, इनके लिए इनकम टैक्स के नियम भी अलग अलग है, जिसकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। अब दूसरी बात आई इनडायरेक्ट टैक्स की। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा तो फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर अलग अलग होंगे। जब फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर अलग अलग होते हैं तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अगर हम कैलकुलेशन की बात करें या पार्ट की बात करें तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरर के लिए। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर एक्साइज ड्यूटी होती है। मैन्युफैक्चरर पे करता है लेकिन वसूलता वो इससे आगे वाली लाइन से है, जो लिंक से बिजनेस आगे से होता है। तो एक्साइज ड्यूटी। दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी, जिसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजें इसमें कस्टम ड्यूटी में शामिल होती हैं। और तीसरा होता है सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स में एक राज्य से दूसरे राज्य की बिक्री पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो सेंट्रल टैक्स, सेल टैक्स कहलाता है। तीसरा होता है स्टेट के लिए विद इन स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, जो विद इन स्टेट पर लगता है। विद इन स्टेट में जो भी टैक्स लगता है उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। और इसके बाद लास्ट है इसमें सर्विस टैक्स, जो भी जिस तरीके की सर्विस होती है उस पर कोई टैक्स लगता है तो वो सर्विस टैक्स कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में इन तीनों को मिलाकर एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी में हम एक अलग सिलेबस में आपके सेकंड पेपर में है, फर्स्ट पेपर में हम इनकम टैक्स की बात करेंगे। एक छोटा सा रिमाइंडर, टैक्स चार्जेस बाय गवर्नमेंट दो तरीके के, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दो तरीके का, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक्साइज ड्यूटी के साथ कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस टैक्स। यहाँ पर फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पर्सन होते हैं, पर्सन पर टैक्स लगाया जाता है इनकम टैक्स में। पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
दूसरा होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तीसरा होता है इंडिविजुअल, चौथा होता है फर्म और पांचवा होती है कंपनी। इस पर टैक्स लगता है जो फर्स्ट और लास्ट पेयर खुद ही होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट और लास्ट पेयर अलग अलग होते हैं। इसके बाद इसी टैक्स में हम आपको बात करें हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? सन 1857 की जब क्रांति हुई, सैनिक विद्रोह जिसको कहते हैं, सैनिक विद्रोह के उपरांत जो भी लॉस हुआ ब्रिटिश सरकार के लिए, तो उन्होंने तात्कालिक जो भी लॉस थे उनकी भरपाई करने के लिए टैक्स की एक विचार किया। और उस समय जेम्स विलियमसन ने 1860 में एक प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम इनकम टैक्स लगाएं। इस तरीके से उनके प्रपोजल के बाद 1860 में एक अधिनियम पारित हुआ जो 1 अप्रैल 1861 से चालू हुआ। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर अधिनियम के परिवर्तन के 1961 तक 6 बार चेंज हुए अधिनियम आए, तो उनको याद रखने का भी तरीका है। मैंने पहला 1861 का जो अधिनियम आए, उस 1861 के अधिनियम में ये टैक्स की जो दर है वो 200 रुपये से ज्यादा की अगर इनकम होती थी तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, 4% का टैक्स लगाया गया। तो हमें याद रखने के लिए कि 1861 में विशेष क्या था, 200 रुपये के ऊपर की इनकम पर 4% की दर से टैक्स लगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1886 में एक अधिनियम आया, लेकिन उसके पहले 1861 से 1863, 1867, 1871, 1873 और इनके बीच में कुछ संशोधन हुए, जिसमें इनकम के नए नए तरीके सोर्सेज जोड़े गए जिनमें उनको ऐड करते गए, जिससे कि उनका टैक्स हो जाए। अब 1886 में जो इनकम टैक्स अधिनियम आया वो भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो 1861 का नियम था उसमें ये जो इनकम टैक्स अधिनियम था, आयकर अधिनियम था, ये स्थायी नहीं था, अस्थायी था। अब 1886 में जो अधिनियम आया उसमें इनकम टैक्स को स्थायी कर दिया गया, मतलब अब ये टैक्स लगेगा, परमानेंट लगेगा, अस्थायी नहीं है, स्थायी कर दिया गया। इस तरीके से हम 1886 के अधिनियम में विशेष चीज जो है वो स्थायित्व की बात है, इसलिए आप स्थायित्व को याद करने के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। 1988 में 1886 के बाद 1918 में कर की दरें बढ़ाई, तो 1918 में जो चेंज हुआ उसके लिए आप क्या याद रखेंगे कि इसमें रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1861 से लेके 1918 तक टैक्स की रेट तो वही रही, लेकिन नंबर ऑफ इनकम उसमें ऐड करते गए, जिससे कि याद रहे। लेकिन 1918 में टैक्स की रेट बढ़ा दी गई, इसलिए 1918 के अधिनियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं। 1922 की बात करें तो अखिल भारतीय समिति एक बनाई गई, उसकी सिफारिश से कर की दरें, और इसके बाद पहली बार अभी जो हम पढ़ते हैं गत वर्ष क्या है और इसके साथ में कर निर्धारण वर्ष क्या है, ये स्थायित्व कर दिया। तो 1922 के अधिनियम को हम जब लिखेंगे हिस्ट्री में तो याद रखेंगे कि गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष को हमने इसमें जोड़ा था, और पहली बार उन्होंने अधिनियम लेके आए जिसमें 1 साल 1 अप्रैल 1922 से लेके 31 मार्च 1922 तक की इनकम को कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के कर निर्धारण वर्ष में पहली बार लगाया। 1939 का अधिनियम जो 5वां है, इसमें पहले जो इनकम टैक्स लगता था उसमें श्रेणी का विभाजन था। जो विभाजन किया गया था वो 1886 में किया गया था, लेकिन 1939 के अधिनियम में इसको खंड के आधार पर विभाजित कर दिया गया और खंड के आधार पर इनकम टैक्स की गणना की गई। तो हमारे लिए 1939 का अधिनियम याद करने के लिए क्या है, इन्होंने श्रेणी का आधार हटा दिया और खंड के आधार पर टैक्स को लगाया गया। ये अधिनियम इंपॉर्टेंट है। 1939 का अधिनियम 1961 तक लगा। 1960 में अधिनियम पारित हुआ। राजा चलैया और चौकसी कमेटी, ये दोनों कमेटियों की सिफारिश से 1961 में एक नया अधिनियम आ गया। वो अधिनियम आजाद भारत का पहला अधिनियम है जो इनकम टैक्स हम आज भी पढ़ रहे हैं। इसमें संशोधन हुए। हर गत वर्ष के
गत वर्ष में कर निर्धारण वर्ष के इनकम टैक्स में पहले 7 पार्ट हुआ करते थे, फिर उनको कंप्रेस कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, और वर्तमान समय में हमारे पास केवल 5 पार्ट हैं और इस पर हम अगली क्लास में तैयारी करेंगे। ठीक है, नमस्कार।